नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी से, जो कि रायपुर से आए हैं डॉक्टर आर एल अग्रवाल हॉस्पिटल में, और यहाँ न्यूरो विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर साहब का खुद रायपुर में हॉस्पिटल डॉक्टर साहू जी का यशवंत हॉस्पिटल है, जो कि रिसर्च सेंटर भी है। बातचीत करते हैं क्योंकि आजकल न्यूरो से संबंधित यानी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से संबंधित जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उन्हीं के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए अपने हॉस्पिटल के बारे में, और डॉक्टर आर एल हॉस्पिटल में कब कब अवेलेबल रहते हैं आप? नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहू हूँ। मैं एक न्यूरो विशेषज्ञ हूँ। मैं रायपुर यशवंत हॉस्पिटल में, जो कि एक 30 साल पुराना अस्पताल है, जिसमें कि सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, रेडियोलॉजी और सीटी स्कैन और यूएसजी, वेरिकोज वेन, सब अन्य सुविधाएं सब उपलब्ध है। तो अभी इस महीने से पहले, हर महीने के पहले मंगलवार को यहाँ पे अपनी सेवाएं उपलब्ध करने का शुरुआत किया है, जिसमें कि जितने भी रायगढ़ में न्यूरो के पेशेंट्स रहते हैं, जो हमारे पास रायपुर में आते थे, लेकिन उनके लिए थोड़ा असुविधा होता था क्योंकि न्यूरो के पेशेंट्स को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो हमने फिर यहाँ पे शुरुआत की ताकि उनके लिए थोड़ा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो। जी डॉक्टर साहब, न्यूरो के पेशेंट देखते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं। जैसे कि कार्डियक पेशेंट बढ़े हैं, उसी पैरेलल हम देखें तो न्यूरो के पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो किस तरह के लक्षण होते हैं जिसे हम ये माने कि हमको जो है या किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को न्यूरो से संबंधित समस्या शुरू हो गई है? किस तरह के लक्षण आते हैं? देखिए, न्यूरो में नसों की बीमारी, ब्रेन की बीमारी और स्पाइनल कॉर्ड, जो भी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो नसें रहती हैं, उसकी बीमारी जो ट्रीटमेंट होता है। इसमें बहुत सारे विभिन्न बीमारियां हैं, जो जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होता है, स्पाइनल ट्यूमर होता है, ब्रेन और स्पाइन का इन्फेक्शन जैसे टीबी बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद मिर्गी की बीमारी होती है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है जो कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। फिर स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। फिर जैसे एक्सीडेंट होता है, उसमें कुछ हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी होता है। रीढ़ की हड्डी में जो नस दब देते हैं, शाटिका जिसको बोलते हैं, ये सब विभिन्न बीमारियां हैं जो कि न्यूरो के अंतर्गत आती है, जिसका हम इलाज करते हैं। जी। भले ही हम सर्जन हैं, लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है कि हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट करें। लेकिन अगर पेशेंट का सर्जरी का रिक्वायरमेंट रहता है जो कि मेडिकल रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर उनको सर्जरी एडवाइस किया जाता है। जी। अगर लकवा को लेकर बात करें तो लकवे को लेकर किस तरह के लापरवाहियाँ होने से ये समस्या आती है? क्योंकि अगर हम देखें एक्सीडेंट वगैरह केसेस तो खैर ठीक है, लेकिन लकवा जो पेशेंट होते हैं वो सीधा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो उसमें किस तरह की लापरवाहियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है? देखिए, लकवा एक साइन है कि आपके ब्रेन और स्पाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो एरिया आपका ब्रेन या स्पाइन में खराब होता है, तो उस भाग का लकवा आता है। लकवा आने की बहुत सारे विभिन्न वजह होती है, लेकिन सबसे ज्यादा है स्ट्रोक, जो कि आजकल यंग लोगों में भी देखा गया है, जो कि बीपी अनकंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया है जिसकी वजह से दिमागी स्ट्रोक और जो ब्रेन हेमरेज है वो कॉमन है। आजकल वो, पहले हम देखते थे कि बुजुर्गों में ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल यंग लोगों में भी वो होने लग गया है। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल ट्यूमर, फिर नस दबने की वजह से, जो कि बहुत दिनों से दवाई का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको सर्जरी टाइम पे बताया जाता है, लेकिन वो टाइम पे सर्जरी नहीं कराते। लेकिन फिर हमारे पास लकवा लेके आते हैं, तो फिर हमको ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की एक बार स्थिति गंभीर हो जाती है तो उसको वापस ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। और वैसे ही हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी में भी ऐसे लकवे की शिकायत हम देखते हैं। जी, ये आपने लाइफस्टाइल की बात की डॉक्टर साहब। अभी जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो ज़्यादातर जो यंग एज में जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, नसें दब जाती हैं। तो जो वाहनों का चालन, जिस तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं आजकल लोग, जो है वाहनों की संख्या बढ़ गई है, खासतौर पर टू व्हीलर की हम बात करें तो ये एक बड़ा कारण है। हाँ, ये कारण है। आजकल के युवाएं हैं, वो हेलमेट नहीं पहनते, उनको स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ से। तो सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं पहनना, गलत डायरेक्शन में वाहन चलाना, जो वाहन चलाने का जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करना,
तो ये सब वजह से हम देखते हैं कि जिनकी गलती नहीं भी होती है उनको भी इस दुर्घटना से गुजरना पड़ता है। तो ये अभी बहुत ही दर्दनाक विषय है जिसको हम बहुत जागरूकता करते हैं, लेकिन जो लोग हैं उसको नहीं उतना सीरियसली लेते, जिसकी वजह से हमारे पास हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। सामान्य दिनचर्या में भी उठना बैठना या चलना जो जिस तरीके से, या लेटना सोना, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो। जी हाँ, आजकल जैसे अपना देखते हैं लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चलने फिरने या एक्सरसाइज होने कम करने का हो गया है। लोग लंबे टाइम तक उटपटांग हरकतों में बैठे रहते हैं या लेटते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लेटते हैं, या फिर जो गद्दा है उनका कड़क नहीं रहता है, मुलायम वाला तकिया मुलायम वाला लेते हैं, धूम्रपान करते हैं। और ये सब चीज़ों की वजह से लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ गए हैं आजकल की जो जनरेशन है उसकी वजह से स्पाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको जल्दी दिखने लग गए हैं, जो कि उम्र बढ़ने के बाद एक 50 साल की उम्र के बाद जो दिखा जाता है वो आजकल 20, 25, 30 साल की उम्र में भी देखा जाता है। जी डॉक्टर साहब, न्यूरो में सर्जरी की तरफ जाने से पहले क्या दवाओं से चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस सर्जिकल की तरफ बढ़ते हैं और फिर सर्जरी में जब जाते हैं तो एक ये भ्रम है कि एक बार अगर स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हो गई तो फिर वो दोबारा सामान्य नहीं हो सकता। इस तरह के एक भ्रम की स्थिति भी है ख़ासतौर पर एक वर्ग में। तो क्या सर्जिकल में जाने से पहले दवाओं से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बहुत, जैसे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं 100 में से 80% मेडिकल मैनेजमेंट वाले रहते हैं जो कि हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। 20% रहते हैं जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि बहुत टाइम से लापरवाही की वजह से या दवाई ना लेने की वजह से या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं, तो फिर उसकी वजह से सर्जिकल पेशेंट्स हो जाते हैं। हम वो कुछ पेशेंट्स जो रहते हैं जिसमें कमजोरी आ गया हाथ पैर में, या झुनझुनी आ रहे, पेशाब में दिक्कत होना, या पैर से चप्पल छूटना, हाथों में कमजोरी आना, सामान पकड़ने में दिक्कत होना, ये सब यूजुअली सर्जिकल पेशेंट्स रहते हैं जिनको इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है अगर वहाँ पे कुछ ट्यूमर है या फिर डिस्क बल्ज है या नस में दबाव ज़्यादा है। लेकिन अगर उतना ज़्यादा सिवियर नहीं है तो फिर हम कोशिश करते हैं उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने की। भले ही हम सर्जन हैं, लेकिन हमारा पहला परामर्श में ये कोशिश रहता है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ही दें, जी सर्जरी की कम से कम ज़रूरत पड़े। जी डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने सारी बातें बताई हैं। अब हम आपसे चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इन समस्याओं के आने से पहले सचेत हो जाएं, और अगर आए भी तो किस तरीके से वो ख्याल रखें? न्यूरो बीमारी पहले सोचते थे कि बहुत बड़ी बीमारी है, इसका सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन सही टाइम पे अगर आप विशेषज्ञ से मिलकर अपना ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। लकवा आना किसी वजह से होता है, मिर्गी आना किसी वजह से होता है, उस वजह को ट्रीट करेंगे तो रिकवरी का चांसेस अच्छा रहता है। टाइम ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने जल्दी आप अपने विशेषज्ञ से मिलेंगे और ट्रीटमेंट चालू होगा उतना चांसेस रिकवरी अच्छा रहता है। जितना आप लेट करेंगे, जितना लापरवाही करेंगे, दवाइयाँ नहीं लेंगे टाइम पे जैसे बोला गया है, तो फिर रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। ब्रेन और हार्ट दो ऐसे ऑर्गन्स हैं उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट चालू हुआ तो रिकवरी अच्छा होता है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके दुष्परिणाम आगे देखे गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर साहू जो बता रहे थे कि किस तरीके से न्यूरो संबंधित समस्याएं आती हैं और कैसे उसका बचाव करना चाहिए, कैसे समय रहते ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास पहुंचकर उनकी एडवाइस लेनी चाहिए और उनको द्वारा बताई गई दवाएं लेनी चाहिए। और अगर केस सर्जरी की तरफ बढ़ता है, ज़रूरी लगता है, सर्जरी से भी पीछे ना हटें। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।